तो कढ़ी को देखकर आप लोगों का मन भी हो रहा है ना कढ़ी खाने का। तो चलो जी, तो आज की सुबह की शुरुआत मेरी हुई है रोज़मर्रा की तरह इसी रसोई से होती है। ये मेरी पूरी दुनिया इसी रसोई से शुरुआत होती है। और मैं सुबह आज इतना ज़्यादा लेट हो चुकी थी सुबह उठ रहे में, मुझे लगा आज मैं बच्चों का लंच भी नहीं बना पाऊँगी। और मेरे चैनल को लगभग 2 साल हो जाएंगे अब अक्टूबर में। मैंने 2 साल पहले अपने चैनल बनाया था। मुझे लगा था कि मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू काम करूँगी, पर कई बार ऐसा होता था कि मैं व्यूज़ देखकर रुक जाती थी और व्लॉग नहीं डालती थी। कई बार कारण मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं ब्लॉग शूट कर लेती थी, एडिटिंग नहीं कर पाती थी, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। क्योंकि हम औरतों की जो हम हाउस वाइफ होती है, हमें हर चीज़ का समय पर पता होता है, किसको इस टाइम पर खाना चाहिए, किसको चाय चाहिए, किसको क्या चाहिए। हर चीज़ के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, पर हम अपने लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हम सब हाउस वाइफों के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं वीडियो शूट कर लेती थी, एडिटिंग नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने ऐसे ही बीच में व्लॉगिंग करना छोड़ दिया था। फिर मैंने आज हिम्मत करके फिर जाकर मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया है। और अपने इस नई शुरुआत और नई जर्नी में मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ, ताकि मैं भी आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए और मुझे जाके थोड़ी सी हिम्मत मिले। क्योंकि अब मैंने अपने चैनल पर डेली मैं ब्लॉग बना रही हूँ, डेली शूट करके डाल रही, थोड़ा बहुत 2 मिनट 4 मिनट जो भी हो जाता है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगी व्यूज़ आए या नहीं आए, क्योंकि 2 4 6 व्यूज़ आते थे फिर छोड़ देती थी। अब मेरे चैनल पे पहले से ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो आप लोग भी मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी अपने इस मुकाम तक अपने चैनल को पहुंचा पाऊँ। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए। क्योंकि उम्मीद है इसी रसोई से बहुत सारी महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो ये मेरा छोटा सा घर है, जो ये मेरी ही पूरी दुनिया है। इसी रसोई से मेरे दिन की शुरुआत होती है और इसी पे ख़त्म। बच्चों का टिफ़िन विफ़िन पैक कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर के बताए अनुसार थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, जो कि मुझे डॉक्टर ने बताई थी, वैसे वैसे ही मैं थोड़ी मैंने एक्सरसाइज कर ली है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने कार्तिक के पापा के लिए नाश्ता बनाया और चाय और पराठे उनको दे देती हूँ नाश्ता। फिर मैं भी हो जाती हूँ नहा धोकर तैयार। घर के और बाकी के जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो सारे काम करें। क्योंकि पूजा करने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। हल्की सी मैंने मंदिर की साफ़ सफाई करी, थोड़ी वो जो फूल वगैरह होते हैं वो मैं डेली की साफ़ कर देती हूँ। फिर भगवान का लेके आशीर्वाद दूध जला दी थी। और आज है शनिवार, तो मैंने थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ मैं शनिवार को। उसके बाद फिर मैं तैयार हो लेती हूँ और मुझे जाना था आज डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। तब तक ये भी तैयार हो गए थे। फिर मैंने अंदर जाकर देखा तो कपड़े पड़े थे फैले पूरे हुए। इनको सबको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक डॉक्टर आ जाएगा फिर जाएंगे, तब तक ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। डॉक्टर की दुकान पर पहुंच चुके हैं, दवाई लेके वहां से हम निकल लिए हैं घर की तरफ। घर की तरफ नहीं आते हुए हमें कहीं और अभी किसी और काम से जाना था। रास्ते में देखो इतनी ज़्यादा तेज़ आग धूप थी, आंखें भी नहीं खुली थी। वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ जाकर पता चला आज बंद है दुकान। तो फिर वहाँ से हम वापस पहुँच जाते हैं डी मार्ट, क्योंकि हमें घर का थोड़ा सा राशन का छोटा मोटा सामान लेना था। ये देखिए अभी हम डी मार्ट पहुँच चुके थे। वहाँ से थोड़ा बहुत जो घर का राशन का सामान है वो हमने ले लिया है और सामान लेकर निकल चुके हैं घर की तरफ। घर आने के बाद मैंने सब खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका और भूख लगी है बहुत ज़्यादा। सब्जी मैंने बनाई नहीं है, शाम को घिया दाल की सब्जी थी, वो देखिए आटा लगा के रख दिया है और अभी बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटी। तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि उसके पापा गए उनको लेने, छुट्टी का टाइम हो चुका है, बच चुका है फिर एक। तो चलिए जी गर्मा गर्म रोटी बना लेते हैं। और सबसे पहले मैं करूँगी सब्जी को गर्म, क्योंकि सब्जी रखी थी फ्रिज में, ये ज़्यादा ठंडी थी, इसको रख दिया मैंने गर्म करने के लिए धीमी धीमी गैस पर। और अभी मैंने फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना ली। सबका खाना पीना हो चुका था, सारे बर्तनों के कर दी थी मैंने रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि बर्तन धो के लगा के रखे। और इन्होंने कुछ फल ले लिए थे, अमरूद हैं और इसमें सेब है। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर लगा के रखा, क्योंकि हर चीज़ को व्यवस्थित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर चाहे हमारा छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, घर घर ही होता है। हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना। बच्चों के जो मैं लंच और बोतल होते हैं, छोटी सी मैंने एक बास्केट ले रखी, इसमें ही रख देती हूँ, तब कि ये सुबह मुझे आसानी से मिल जाते हैं, इधर उधर नहीं होते और सवेरे जल्दी काम हो जाता। फिर मैंने पूरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और सारे सेब थे और थोड़े से जो अमरूद लेके आए थे उनको धोकर अच्छे से लगा के रख दिया।
और ये देखिए इतनी बड़ी बास्केट में आलू रखे थे, नीचे मैंने सोचा अभी कम हो गए तो इनको किसी दूसरी में रख देती हूँ। 2-3 मैंने देख के निकाली, फिर मैंने छोटी वाली में इन आलू को डाल के रख दिया है। और एक आइसक्रीम का डिब्बा था खाली, मुझे इसका भी कुछ ना कुछ यूज करना है, मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं छोड़ दी। जो डी-मार्ट से हम सामान लेकर आए थे छोटा मोटा घर का राशन का, सबसे पहले मैंने अंदर जाकर उसको समेट के रखा। फिर मेरी बेटी भी आ चुकी थी, ये बिस्किट देख रही थी कि और ये बिस्किट लाएं, ये और वो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। सबसे पहले मैंने कपड़े वाला पाउडर डाला, क्योंकि मैंने आज कपड़े नहीं धोए थे, ये ख़त्म हो गए थे, इसी के कारण मुझे वहाँ जाना पड़ गया था इमरजेंसी में। तो इसको भर के रख दिया है और मैंने बीच में ही लगा दी थी वॉशिंग मशीन, ताकि तब तक मैं ये सारा सामान समेटूँगी अंदर का, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं, कपड़ों को मैंने सुखा दिया है, क्योंकि कपड़े मैं अंदर ही सुखाती हूँ घर में, इसलिए सुबह तक ये सूख जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मेरी बेटी बोली मम्मी मेरे को एक अनार काट के दे दो, मैंने बोला लाओ। फिर मैंने उसको अनार काट के दिए। तुरंत ही मैंने आज को शाम के खाने की तैयारी कर दी थी बनाने के लिए। खाने में मैंने बनाने वाली थी कढ़ी, दही डाल दिए है और इसमें बेसन डाल के रोज़ मिला के हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल दिए। कढ़ाई में डाल दिया तेल, थोड़े से मैं डालती हूँ खड़े मसाले, जैसे कि धनिया है, अदरक का पेस्ट डाला है और मेथी और हींग, सारी चीज़ों को डाल दिया, अच्छे से भून चुके हैं। और अभी डाल देते हैं मैं अपना ये घोल, और पकौड़े वाली कढ़ी बनकर हो जाएगी मेरी तैयार। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज आप लोगों ने खाने में क्या बनाया और आप कढ़ी कैसे बनाते हो। मेरी तो सादा सिंपल सी है, क्योंकि मैं लहसुन प्याज का किसी खाने में यूज नहीं करती हूँ। और यही मेरा आज का छोटा सा व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को देखने में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। कढ़ी में मेरी में उबाल आ चुका था, अच्छे से पक चुकी थी। फिर मैंने डाल दी है पकौड़ी और 2-3 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाऊंगी इस कढ़ी को, तब तक मैं कढ़ी बनाऊंगी। और क्योंकि तबीयत आजकल सबकी ऐसी हो रही है, बच्चों की भी, तो इसलिए मैं आज कढ़ी के साथ चावल नहीं बनाऊंगी, सिर्फ कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी के साथ मैंने बनाई है गर्मा गर्म रोटी, और रोटी भी देखिए मेरी गर्मा गर्म खाने की थाली लगकर हो गई तैयार, कढ़ी और रोटी। तो जी इस व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग।